गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स। सो इन प्रीवियस लेक्चर हमने अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे ख़त्म कर लिए थे। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही रिलेटेड है, सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्चुअली मुझे इसको पहले पढ़ाना चाहिए था लेकिन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कोई बात नहीं। देखें, सर्कुलेटरी सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ेंगे एकदम, ठीक है। पहले हम उसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। जैसे बताइए आप कि ऐसे सोचिए कि प्लांट्स में सर्कुलेशन होता है, यस, वाटर एंड मिनरल्स का सर्कुलेशन होता है, फूड्स का सर्कुलेशन होता है, फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ठीक है। तो जो भी ये सर्कुलेशन होता है प्लांट्स में, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। उसी तरह हमारी बॉडी में, ठीक है, विटामिन्स का जो हम फूड्स लेते हैं, डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स, या जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ये सब किसके थ्रू होता है, योर सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, ओके। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो पार्ट होता है, जैसे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी है, वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, आपकी हार्ट होगा, ठीक है। तो मेनली हम यहाँ पे हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, हार्ट कैसे वर्क करता है आपका, ठीक है। तो मेनली उसके बारे में पहले थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपना क्लास, ठीक है। तो फर्स्टली मैंने बता दिया आपका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा। जो भी आपकी बॉडी में फूड आइटम्स को सर्कुलेट करने के लिए, विटामिन्स को सर्कुलेट करने के लिए, जिससे विटामिन्स मिल रहे हैं डिफरेंट फूड आइटम से, या आप मान लो ये क्या कहते हैं, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है आपकी बॉडी में, ऑक्सीजन CO2 का, वो भी किसके थ्रू होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। तो फिजियोलॉजी ऑफ, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम वाज गिवन बाय, मतलब फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किसने दिया था। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत ही पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको उनका नाम पता होना चाहिए साइंटिस्ट का, सर विलियम हार्वे। व्हाट, सर विलियम हार्वे के द्वारा ये फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसने दिया था, विलियम हार्वे के द्वारा दी गई थी, ठीक है। एक्चुअली इन्होंने किसमें ये ब्लड सर्कुलेशन सबसे पहले देखा था, स्नेक में, ठीक है। तो इन्हें फादर ऑफ एंजियोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम वाज गिवन बाय सर विलियम हार्वे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले मैं ओवरव्यू आपको दे रही हूँ, हार्ट सिस्टम में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, डोंट वरी फॉर इट। अभी मैं ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको चीज़ें आगे समझ में आए, ठीक। चार्ट एक तरह से, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम आपकी बॉडी में, एंड एक होता है सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम। प्राइमरी सिस्टम में तो आपका हार्ट, जो हार्ट से रिलेटेड सिस्टम है वो आ जाएगा, हार्ट से रिलेटेड जो सर्कुलेशन है, ठीक है। सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका आ जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। अब इसको मैं जब लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा रही हूँ अच्छे से, उसको डिटेल में पढ़ाऊंगी, डोंट वरी फॉर इट, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही राइज करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में आपका लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फाइड ऑर्गन्स आ जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी लिम्फाइड और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स। तो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स में आपका बोन मैरो, थाइमस, ये सब आता है, और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें ये सब मैं आगे अभी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, स्क्रीन वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम भी एक तरह से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही वर्क करता है। उसमें लिम्फ वाइट कलर का मटेरियल होता है, वाइटिश मटेरियल। तो वाइट कलर का, या आप कलरलेस बोल सकते हो, ठीक है, एक तरह से। तो इसको लिम्फेटिक सिस्टम हम बोलते हैं। जो ये एंटीजन एंटीबॉडीज़ का रोल जो यहाँ पे आता है, जो आपकी बॉडी में, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम होता किस लिए है, जो आपकी बॉडी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज से बचाने के लिए तब लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाएगी। एक तरह से इम्यूनोलॉजी का पार्ट है, एक तरह से आपका लिम्फेटिक सिस्टम, ओके। उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगी, डोंट वरी फॉर इट। हम मेनली यहाँ पे पढ़ेंगे प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है, मतलब हार्ट सिस्टम के बारे में। अब हार्ट प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली आपका जो होता है, एक आ जाता है आपका ब्लड का पार्ट आ जाता है, ठीक है। ब्लड में क्या क्या होता है, फूड मोस्टली पार्ट क्या होती है आपकी, मोस्टली पार्ट क्या होता है आपका ब्लड में, मोस्टली पार्ट होता है आपका ब्लड में प्लाज्मा, जो कि 55% में होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपकी प्लाज्मा होती है। और कार्पेसल्स कितने परसेंट में प्रेजेंट होता है, यस, इट इज़ 45%। 45% में आपका कार्पेसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब कार्पेसल्स में
रेड ब्लड कार्पसेल्स, वाइट ब्लड कार्पसेल्स, प्लेटलेट्स, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, कार्पसेल्स। ठीक है, प्लाज्मा तो 55%। प्लाज्मा वो मटेरियल है जिसमें ये सारे कार्पसेल्स जो होते हैं फ्लो करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब फ्लो करते हैं। ठीक है, अब देखिए मेनली जो हम पढ़ने वाले हैं हार्ट सिस्टम के बारे में। हार्ट में हमारा हार्ट जो ह्यूमन का हार्ट है, कितने चैम्बर होता है सबको पता है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को पता होगा, और भी जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता होगा। 4 चैम्बर हार्ट है हमारी बॉडी में। अगर आपको नहीं पता है तो आपको जानना चाहिए। ठीक है, अपनी बॉडी के बारे में जानना चाहिए, थोड़ी तो नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं हैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत आपकी बॉडी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो हार्ट नेसेसरी चैम्बर, 2 टाइप के चैम्बर पाए जाते हैं आपकी हार्ट में, नेसेसरी चैम्बर एंड एसेसरी चैम्बर। एसेसरी चैम्बर, ओके। नेसेसरी चैम्बर में मेनली, नेसेसरी मतलब जो आवश्यक है, मतलब आवश्यक मतलब एकदम पाए ही जाते हैं, इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, नेसेसरी चैम्बर इसलिए इनको कहते हैं। तो उसमें भी 2 टाइप के चैम्बर होते हैं, पंपिंग चैम्बर्स एंड रिसीविंग चैम्बर्स। ठीक है, पंपिंग चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। सबको पता है 2 टाइप के होते हैं, अरिकल एंड वेंट्रिकल। 2 अरिकल होते हैं आपके ह्यूमन बॉडी में, 2 अरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम पंपिंग चैम्बर्स को मैंने क्या कहा, वेंट्रिकल्स कहते हैं, और रिसीविंग चैम्बर को यहाँ पे देखिए गलती से मैंने लिख दिया, रिसीविंग चैम्बर को हम क्या कहते हैं, अरिकल। इसको नोट डाउन कर लीजिए तो क्या कहते हैं, अरिकल्स या एट्रियम, जो भी आप बोलो। ठीक है, तो रिसीविंग चैम्बर क्या होता है, अरिकल। पंपिंग चैम्बर क्या होता है, वेंट्रिकल्स। अगर मैं आपको एक छोटा सा हार्ट बना के दिखाऊं कैसे होता है, मैं ये भी बना रही हूँ, देखिएगा ध्यान से कि मान लीजिए दिस इज योर हार्ट। ठीक है, ऐसे होता नहीं है एक्चुअल में हार्ट, तो मैं समझाने के लिए बस बता रही हूँ, अभी जब बनाऊंगी अच्छे से तब बनाऊंगी। ठीक है, तो मान लीजिए ये हार्ट है आपका, ये आपकी 4 चैम्बर है, एक ये चैम्बर, एक ये चैम्बर, एक ये चैम्बर, एक ये चैम्बर। ठीक है, ये वॉल्व आपका मान लीजिए प्रेजेंट है। तो पंपिंग चैम्बर्स, वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल ही होता है ना पंपिंग चैम्बर, तो यहाँ से ही आपका जाता है लंग्स में। ठीक है, एक वेंट्रिकल से, ये दिस इज योर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ये बस मैं मैमल्स के बारे में, मतलब ह्यूमंस के बारे में बता रही हूँ। राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इस तरह 4 चैम्बर होते हैं। तो पंपिंग चैम्बर्स, पंपिंग चैम्बर्स मतलब जो ब्लड को ले जाता है। ठीक है, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, तो ये लंग्स के पास ले जाता है राइट वेंट्रिकल। यहाँ से आपका वापस से एरोटा के थ्रू, सिस्टमिक एरोटा के थ्रू आपके पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो प्योर ब्लड जब आता है लंग्स से, राइट लेफ्ट एट्रियम से, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका पंपिंग पूरी बॉडी में आ जाता है। तो ये आपका क्या है, रिसीविंग चैम्बर की तरह, सॉरी पंपिंग चैम्बर की तरह वेंट्रिकल्स वर्क करता है। उसी के जस्ट उल्टा आपका रिसीविंग चैम्बर है, जिसको हम अरिकल कहते हैं, ये वाला ओनली अरिकल, राइट अरिकल, लेफ्ट अरिकल। अब यहाँ से जो आपका सारा ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड जो आता है वेन्स के थ्रू, वो कहाँ जाता है, आपके राइट एट्रियम में। तो इसको क्या कहेंगे, रिसीव हो रहा है ना ब्लड, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको रिसीविंग चैम्बर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अरिकल। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और एक और जगह लेफ्ट अरिकल, भाई लंग से जब प्योर होके ब्लड आता है तो यहाँ पे भी रिसीव होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है, अभी मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी। ठीक है, कि रिसीविंग चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं, अरिकल्स, और पंपिंग चैम्बर्स क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट टाइप की स्पीसीज में कितने एट्रियम, कितने वेंट्रिकल पाए जाते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि जो मेन ऑर्गेनिज्म हैं या जो भी स्पीसीज हैं, ठीक है, एनिमल्स की, वर्टिब्रेट्स की, जो भी स्पीसीज हैं। तो देखिए रिसीविंग चैम्बर अरिकल्स, 1 अरिकल जो होता है आपका
फिशेस में पाया जाता है। एंड 2 अरिकल वेंट्रिकल लिख दिया मैंने, 2 अरिकल किस में पाया जाता है? एम्फीबियंस में। अब ठीक है, कैसे? फिशेस में क्या होता है? 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फिशेस में कितने चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, जिसमें से 1 एट्रियम होगा आपका और 1 वेंट्रिकल होगा। तो ऐसे आप नोट डाउन कर लीजिए, 1 वेंट्रिकल। ठीक है, अभी नोट डाउन कीजिए। आपको कितने होते हैं यहाँ पे लिख भी लीजिएगा, 2 चैम्बर। अभी मैं आगे वैसे लिख पाऊँगी। ठीक है, 2 अरिकल इन एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। 2 अरिकल्स किस में पाए जाते हैं? एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में एंड मैमल्स में। तो बर्ड्स और मैमल्स में तो 2 एट्रियम प्लस 2 वेंट्रिकल पाया जाता है। तो टोटल कितना हार्ट हो गया आपका? कितने चैम्बर्ड हार्ट हुआ? 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो बर्ड्स और मैमल्स में कितने चैम्बर्ड हार्ट? यस, कितने चैम्बर्ड हार्ट? यस, 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, और रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में 2 अरिकल पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या पाया जाता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो आपका हो जाएगा 2 अरिकल तो है ही, तो कितने वेंट्रिकल होंगे? 1 वेंट्रिकल। ठीक है, तो ऐसे आपका एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में पाया जाता है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो ये कितने हो गए? 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है किसमें? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में, जिसमें से 2 अरिकल होंगे, 1 वेंट्रिकल होगा। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि कहाँ 2 अरिकल पाया जा रहा है, कहाँ 1 वेंट्रिकल पाया जा रहा है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि किस में 2 अरिकल पाया जाता है, तो 2 अरिकल तो हम लोग में पाया जाता है। ठीक है, 2 अरिकल एम्फीबियंस में भी पाया जाता है। फिशेस में 2 अरिकल नहीं पाया जाता। कितने अरिकल होते हैं? एट्रियम होते हैं। कितने रिसीविंग चैम्बर होते हैं? यस, 1। अब देखिए यहाँ पे पंपिंग चैम्बर्स में वेंट्रिकल्स क्या हैं? कितने हैं? 1 वेंट्रिकल इन फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, मैंने भी यहाँ पे देखा कितना लिखा हुआ है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 1 वेंट्रिकल। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में तो 1 वेंट्रिकल पाया ही जाता है। 1 वेंट्रिकल आपका यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। 1 वेंट्रिकल इन फिशेस। समझ में आ रहा होगा आपको? ध्यान से देखिए और समझिए। तो 1 वेंट्रिकल इन फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल में भी 1 वेंट्रिकल पाया जाता है, मतलब 1 पंपिंग चैम्बर पाया जाता है। 2 वेंट्रिकल किस में पाया जाएगा? देखिए अब यहाँ पे ये एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल्स एक तरह से किस में आते हैं? ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट होना चाहिए, लेकिन 3 चैम्बर नहीं पाया जाता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप दिमाग में रखिएगा। रेप्टाइल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। अभी मैं इसको भी लिखवाऊंगी, डोंट वरी फॉर इट। बर्ड्स एंड मैमल्स में भी 2 वेंट्रिकल पाया जाएगा। ठीक है, हो गया ना? नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब चलते हैं हम एक्सेसरी चैम्बर्स में। हमारी बॉडी में सिर्फ नेसेसरी चैम्बर्स पाए जाते हैं। एक्सेसरी चैम्बर्स जो होते हैं हम लोगों में, बर्ड्स में और मैमल्स में, जैसे मैमल्स और बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, तो वहाँ पे ये एक्सेसरी चैम्बर्स नहीं पाए जाते हैं। हम लोगों में ये प्रेजेंट नहीं होते। कहाँ प्रेजेंट होते हैं देखते हैं। देखिए फिशेस एंड एम्फीबियंस में क्या होता है? एक्सेसरी चैम्बर्स पाए जाते हैं। उनका नाम क्या है एक्सेसरी चैम्बर्स का? कई लोग इनको कोनस वेनोसस भी लिखते हैं। ठीक है, कोनस वेनोसस, कोनस आर्टेरियोसस ऐसे करके लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मेनली जो होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। साइनस वेनोसिस होता है आपका एक चैम्बर का नाम, एंड दूसरा होता है ट्रंकस आर्टेरियोसस। साइनस वेनोसिस ही आपका एक तरह से अरिकल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और ये जो होता है आपका वेंट्रिकल की तरह बिहेव करता है। मतलब जैसे हम लोग की बॉडी में ये नाम है अरिकल और वेंट्रिकल, उसी तरह साइनस वेनोसिस क्या होता है? अरिकल की तरह बिहेव करता है, एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस आपका वेंट्रिकल की तरह बिहेव करता है। अब देखिए एक्सेसरी चैम्बर्स में 2 टाइप के हो गए, फिशेस एंड एम्फीबियंस में। रेप्टाइल्स में क्या होता है? वनली साइनस वेनोसिस प्रेजेंट होता है एक्सेसरी चैम्बर के फॉर्म में। ठीक है, वनली साइनस वेनोसिस। इन बर्ड्स एंड मैमल्स में हम लोग में तो क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे अराइज कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपसे अराइज कर सकता है
कि एक्सेसरी चैम्बर मेनली किस में पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, फिशेज एंड एम्फीबियंस में, ठीक है, साइनस वेनोसिस, ट्रंकस आर्टेरियोसिस। तो ये तो स्पीसीज मैंने इसलिए बता दी क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट से अराइज होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा में बता दिया। वैसे तो हमें ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में ही पढ़ना है। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं आगे बताती हूँ। नोट डाउन कर लीजिए पहले। ओके, तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन के बारे में। देखिए, एक तो आपका होता है, दो टाइप का सर्कुलेशन होता है। एक होता है सिंगल सर्कुलेशन जो डिफरेंट स्पीसीज में पाया जाता है, और एक होता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन की जो प्रोसेस है वो हम लोगों में होती है, मैमल्स में होती है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में होती है। अब देखिए सिंगल सर्कुलेशन कहाँ पाया जाता है। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंगल सर्कुलेशन किस स्पीसीज में, किस ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, इन फिशेस, ठीक है। इसी को, इनके हर्ट को हम कहते हैं ट्यूबुलर हर्ट, वेनस हर्ट, और एक और नाम से जानते हैं ब्रांकियल हर्ट, ब्रांकियल हर्ट। अच्छा ये बताइए कि अगर फिश है तो फिश कहाँ का हैबिटेट क्या होता है, वाटर, ठीक है। वाटर में क्या पाया जाता है, वाटर में प्रेजेंट है, वाटर में अगर आपकी फ़िश पाई जा रही है, ठीक है, तो फिश जो है उसके पास क्या होंगी, किसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज करेगा। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिशेस का गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू। तो गिल्स को ही अनदर नेम से जानते हैं ब्रांकियल, इसलिए इनके हर्ट को हम क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें गिल्स इन्वॉल्व होते हैं इनके गैसेस एक्सचेंज में। जैसे हम लोगों में लंग्स इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे कौन इन्वॉल्व होता है, गिल्स इन्वॉल्व होता है फिशेस में, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है और इससे रिलेटेड भी है। मैंने क्या बताया था, फिशेस में कितने चैम्बर्ड हर्ट पाया जाता है, 2 चैम्बर्ड हर्ट, 2 चैम्बर, जिसमें 1 वेंट्रिकल, 1 अरिकल प्लस 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। और कुछ एसेसरी चैम्बर भी जुड़े होते हैं। मैंने क्या बताया था कि एसेसरी चैम्बर्स जुड़े होते हैं किससे, आपके अरिकल से, एंड साइनस वेनोसिस किससे जुड़ा होता है, आपका अरिकल से, और जो आपका ट्रंकस आर्टेरियोसिस होता है वो किससे जुड़ा रहता है, वेंट्रिकल से। तो देखिए यहाँ पे आपका मान लीजिए दिस इज ये फिश का हार्ट है, एक तरह से मैंने मतलब ओवरव्यू के समझाने के लिए बताया है। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, फिशेस के बारे में डिटेल में पढ़ा रही हूँ, तो ठीक है। तो ये आपका है मान लीजिए ट्रंकस आर्टेरियोसिस एसेसरी चैम्बर में, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, मैंने क्या बताया था, ट्रंकस आर्टेरियोसिस वेंट्रिकल्स जुड़ा रहता है, तो वेंट्रिकल्स। और यहाँ पे होता है आपका क्या, अरिकल, और अरिकल से आपका क्या जुड़ा रहता है, यस, एसेसरी चैम्बर कौन सा, साइनस वेनोसिस, ठीक है। तो ऐसे आपका हार्ट पाया जाता है। अब सिंगल सर्कुलेशन यहाँ पे क्यों कह रहे हैं हम, देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है, जो मान लीजिए आपका बॉडी पार्ट से क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, मैं समझा रही हूँ यहाँ पे। बॉडी पार्ट से आपका क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिश के बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डीओबी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है यहाँ अरिकल से आएगा, साइनस वेनोसिस से अरिकल्स में, वेंट्रिकल से, ट्रंकस आर्टेरियोसिस से होता हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका गिल्स में जाएगा, और गिल्स में होता है आपका गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज जब यहाँ पे हो जाएगा तो अब ये ब्लड कैसा हो गया आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। तो ऐसे सर्कुलेशन फिश में होता है। तो ये मैंने इसलिए बताया कि इसको नाम क्यों ट्यूबुलर हर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके हर्ट का फिशेस में, इसलिए इनको ट्यूबुलर हर्ट कहते हैं। वेनस हर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका देखिए जो मेनली हर्ट है वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पाया जाता है, हम लोग में, मैमल्स में, वेन के थ्रू चलता है ना, वेन्स के थ्रू, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं किस में चलती हैं, वेन्स के थ्रू, इसलिए इनको हम कहते हैं वेनस हार्ट। ब्रांकियल हार्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि गिल्स का ही दूसरा नाम है ब्रांकियल, क्योंकि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज मेनली हो रहा है गिल्स में, इसलिए इसको हम ब्रांकियल हार्ट भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे एक और चीज़ नोट डाउन कर लो कि
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो यहाँ पे कैसा होता है मेनली, यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हो, एक और चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लेती हूँ कि ये पंप क्या करेगा, पंप्स ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, पंप्स ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनके हार्ट में ओनली क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है ना, इसीलिए सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फिशेस में ऐसी कौन सी स्पीसीज है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। तो अब कौन सा क्या होगा, फिश, ठीक है, फिशेस। अब देखिए ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो। डबल सर्कुलेशन, हम लोगों में क्या सा सर्कुलेशन है, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? हम लोगों में बर्ड्स एंड मैमल्स में कंप्लीट सर्कुलेशन होता है। कंप्लीट वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको इतनी बार बता दूंगी हार्ट के बारे में कि आपको यहीं पे रट जाएगा। दिस इज़ योर, मान लीजिए, ठीक है, अभी मैं समझाने के लिए बता रही हूँ तो आप लोग हंसिए हमें कि ये कौन सा हार्ट है, ठीक है। दिस इज़ योर, मान लीजिए, 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। डबल सर्कुलेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें 4 चैम्बर, मैंने क्या बताया था, ह्यूमंस में, मैमल्स में, बर्ड्स एंड मैमल्स में कितने चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर है। आप मुझे सभी स्पीसीज में नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर बताएंगे, कितने नंबर ऑफ चैम्बर्स पाए जाते हैं हार्ट के, ठीक है। फिशेस में कितने चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल्स में कितने पाए जाते हैं, एम्फीबियंस में कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, तभी तो मैं समझूंगी कि आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है, क्लियर हो रहा है। सो दिस इज़ योर एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ओके। तो देखिए डबल सर्कुलेशन क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहाँ से, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक वेन्स के थ्रू आता है आपका मेनली, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे पूरे आपके बॉडी पार्ट से ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे भी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है डायरेक्ट, कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। सबको पता है पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से राइज होती है, एक मात्र राइट आर्टरी जो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। वैसे आर्टरी क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी कैसी आर्टरी है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। तो ये जाएगा आपका लंग्स में, लंग्स में प्योरीफिकेशन होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, एल्वियोली में मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको डिटेल में पढ़ा दिया है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज हुआ, फिर ब्लड प्योर हो गया, तो वो कहाँ जाएगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, प्योर ब्लड। तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक एरोटा के थ्रू, सिस्टमिक एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। अब इसको डबल सर्कुलेशन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए किसी भी चीज़ की मिक्सिंग नहीं हो रही है। एक तो पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहीं मिक्स नहीं कर रहा है, और आपकी आर्टरी 2 टाइप की है, सिस्टमिक आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है या पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है वो कैसा होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन अलग हो रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन आपका अलग हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन, ठीक है। और यहाँ पे किसी भी ब्लड की ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसी किसी को तो यही नहीं पता होगा, ठीक है। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ज़्यादा है ऑक्सीजन से, उसको हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से, उसको हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड, ओके। तो देखें क्या होता है डबल सर्कुलेशन, समझ में आया आपको? आई होप दिस विल बी क्लियर टू कि डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं। इनकम्प्लीट, इसी को हम कहते हैं मिक्स्ड सर्कुलेशन, मिक्स्ड डबल सर्कुलेशन। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, किसमें पाया जाएगा, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में मेनली,
क्या होता है मिक्स डबल सर्कुलेशन या इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्यों कहते हैं भाई उसको? देखिए मैंने क्या बताया था, इनके पास कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के बाद? 3 चैम्बर्ड हार्ट। अभी मैंने पढ़ाया है 3 चैम्बर्ड हार्ट इन दोनों में पाया जाता है। तो कितने ऑरिकल होते हैं? 2 ऑरिकल होंगे प्लस 1 वेंट्रिकल। कैसे होगा भाई इनका हार्ट? मान लीजिए ये 2 ऑरिकल आपस में जुड़े हुए हैं, एक 1 वेंट्रिकल है, मतलब ये आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट लेफ्ट एट्रियम एंड ये हो जाएगा आपका वेंट्रिकल। वेंट्रिकल आपका एक ही होता है इसमें एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो इसमें क्या होता है, जब बॉडी पार्ट से आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे होता है, फिर यहाँ से जाएगा आपका प्योरीफिकेशन, जहाँ पे होना होगा लंग्स में प्योरीफिकेशन होगा। तो लंग्स से जब वापस आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी पार्ट से जो है, उन दोनों की मिक्सिंग हो जा रही है यहाँ पे, मतलब दोनों ब्लड की मिक्सिंग हो जा रही है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं मिक्स डबल सर्कुलेशन, ठीक है। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, मिक्स डबल सर्कुलेशन और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग वर्क कर रहे हैं, दोनों से अलग सर्कुलेशन अराइज हो रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, अनमिक्स्ड कह सकते हो आप, या क्या कह सकते हो, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये था टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। अब देखिए यहीं पे मैं आपको बता दे रही हूँ, वैसे मैंने आपको यहीं पे बता दिया है सर्कुलेशन में ही कितनी तरह के सर्कुलेशन हो रहे हैं। एक तो आपका मैमल्स में, मैमल्स में आपका क्या हो रहा है टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन में, एक तो हो रहा है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर लंग्स, ठीक है। कभी भी पल्मोनरी वर्ड कहीं भी आए तो वो आपका क्या हो रहा है, लंग्स की तरफ जा रहा है या लंग्स से रिलेटेड है। पल्मोनरी वर्ड इज यूज्ड फॉर लंग्स, अल्टरनेटिव वर्ड है, ठीक है। और सिस्टमिक सर्कुलेशन इज रिलेटेड विथ बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो यहीं पे समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पे कहीं पे जगह है, देखिए आप अलग से नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। मैं आपको यहीं पे बता दे रही हूँ कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, 2 टाइप के सर्कुलेशंस में। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, जो भी लंग्स की तरफ जा रहा है जहाँ से भी। तो एक तो हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ही आपका ब्लड जा रहा है कहाँ, लंग्स में, ठीक है। और ये लंग्स से कहाँ आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में, प्लस लेफ्ट एट्रियम। ये दोनों कौन क्या शो करेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अभी नोट डाउन कीजिए आप लोग, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेगा आपसे। पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन कौन सा पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन से चैम्बर। और एक और लिख लीजिए आप लोग, सिस्टमिक सर्कुलेशन कहाँ लिखेंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब आप बताइए कहाँ कहाँ हो रहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो बॉडी पार्ट से रिलेटेड। एक तो देखिए बॉडी पार्ट से ही आपका वेन्स के थ्रू ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें कौन इन्वॉल्व हो रहा है, राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम हो गया, एकदम इजी वे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और बॉडी पार्ट्स से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक एरोटा के थ्रू जा रहा है, ठीक है, सिस्टमिक एरोटा के थ्रू जा रहा है, इसीलिए इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। सिस्टमिक एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका चला जाएगा जहाँ जहाँ जाना है। कौन इन्वॉल्व हो रहा है, कौन इन्वॉल्व हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये दोनों क्या शो करते हैं, आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। अभी मैं जब आपका हार्ट अच्छे से बनाऊंगी, हार्ट सिस्टम को अच्छे से समझाऊंगी, वहाँ पे आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे भी आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी जब मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको तो ये सब चीज़ें फिर से रिवाइज़ करूँगी, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हार्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। एक फिस्ट जो होती है ना आपकी,
ये जो आपका बंद करोगे इसमें आपका हार्ट आ जाएगा, हथेली में, हथेली के बराबर होती है आपकी हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, हार्ट का जो ऑर्गन है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।